श्रद्धांजलि देता हूँ। ग्राम खुशहालपुर में श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी बुजुर्गों के चरण स्पर्श करता हूँ। आदरणीय नेताजी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। नेताजी का जन्म 22 नवंबर 1939 को सैफई इटावा में हुआ था। बचपन की शिक्षा दीक्षा गांव में प्राप्त करने के बाद आगरा तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। आगरा से उन्होंने एमए किया। उसके बाद करहैल जैन इंटर कॉलेज में लेक्चरर हो गए और लेक्चर के साथ ही साथ जनता की सेवा में भी लग गए। कुश्ती का उन्हें शौक था। 1965 और 66 की बात रही होगी, एक दंगल जसवंत नगर में लगा था। वहां अपने से बड़े पहलवान के साथ उनकी कुश्ती तय हो गई। तो लोगों ने कहा कि ये कुश्ती तो बेमेल है, इसमें मुलायम सिंह कहीं नहीं टिक पाएंगे। और वो कुश्ती हुई तो उसमें कुश्ती में मुलायम सिंह जी की जीत हुई। इस कुश्ती को वहां के विधायक आदरणीय श्री नत्थू सिंह यादव जी देख रहे थे और नत्थू सिंह यादव जी उनसे प्रभावित हुए और उनसे कहा कि मुलायम सिंह तुम आकर के मुझसे घर मिलना। नेताजी उनके घर गए और मिले। 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव हुआ और नत्थू सिंह जी ने अपनी सीट जसवंत नगर छोड़ दी और वहां से मुलायम सिंह यादव जी को चुनाव लड़ाया। चूंकि नेताजी के पास साधन नहीं थे, गाड़ी नहीं थी और चुनाव में खर्चा भी होता है, ये सारे इंतजाम नहीं थे नेताजी के पास। चूंकि नेताजी की जो पृष्ठभूमि थी वो एक किसान परिवार से थी, लेकिन वहां के लोगों ने चंदा करके, पैसा जुटा करके नेताजी को चुनाव लड़ाया और चुनाव में भी यह समझा जा रहा था कि इस चुनाव में नेताजी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन वहां की महान जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि वहां की महान जनता ने श्री मुलायम सिंह जी को बड़े वोटों से जिता करके पहली बार विधानसभा में भेजा। पहली बार विधानसभा में पहुंचने के बाद 1977 में फिर जनता पार्टी की सरकार बनी। उसमें नेताजी को सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री बनाया गया। वहीं से नेताजी ने फिर पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा और लगातार संघर्ष करते हुए 8 बार विधायक, 7 बार एमपी, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1 बार भारत सरकार में रक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए नेताजी ने अपनी राजनीतिक यात्रा पूरी की। नेताजी के जो विचार है, नेताजी का जो सपना है, उस सपने को और विचारों को जब हम मानेंगे तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नेताजी ने 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया और समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, इस देश में समता और समानता। नेताजी चाहते थे कि इस देश में ऊंच नीच खत्म हो, इस देश में आर्थिक रूप से जो ऊंचा नीचा है वो खत्म हो, सबको बराबर का दर्जा मिले, ये नेताजी की इच्छा थी। और उसी सपने को पूरा करने के लिए नेताजी ने जब जब उन्हें अवसर मिला सरकार में रहने का, तब किसानों का, गांव का, गरीब का, महिलाओं का, दलितों का, पिछड़ों का, नौजवानों का, शोषितों का, वंचितों का जो भी भला हो सकता था, नेताजी ने अपने तीनों कार्यकाल में करने का काम किया। चाहे वो चुंगी समाप्त करने की बात हो,
चाहे नहर बम्मा का पानी फ्री हो, चाहे वो कन्या विद्या धनरा हो, चाहे वो एलडीबी का 10,000 रुपया माफ करने का काम हो, चाहे छात्राओं की शादी के लिए अनुदान देने का काम हो, तमाम योजनाएं नेताजी ने अपने कार्यकाल में लागू की। और जब उन्हें देश का रक्षा मंत्री बनने का अवसर मिला तो नेताजी जब देश के रक्षा मंत्री बने, उससे पहले हमारे देश की सीमा पर जो सैनिक शहीद हो जाते थे, उनकी डेड बॉडी घर नहीं आती थी। नेताजी ने यह निर्णय लिया कि जो हमारा सैनिक शहीद होगा उसकी डेड बॉडी उसके घर तक पहुंचेगी और उसके परिवार के लिए 10 लाख रुपया देने का काम नेताजी ने किया। यह सेना में बहुत बड़ा काम था। आज जब भी कोई सैनिक शहीद होता है तो ससम्मान उसकी डेड बॉडी उसके घर तक पहुंचाई जाती है और 10 लाख रुपया आज भी उसके परिजनों को उसकी सहायता के लिए दिया जाता है। नेताजी हमेशा एक ही बात कहते थे जब जब मुलाकात हुई नेताजी से, कि जहां अन्याय हो वह अन्याय के खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए, अन्याय के खिलाफ आपको संघर्ष करना चाहिए और न्याय का आपको साथ देना चाहिए। नेताजी कहते थे कि कोई आदमी एमएलए बन जाए, जिला पंचायत बन जाए, प्रधान बन जाए, एमपी बन जाए तो वो केवल 5 साल के लिए बनेगा, उसका सम्मान केवल 5 साल के लिए है। लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष के दम पर आगे बढ़ेगा उसका सम्मान जीवन भर होता है। महात्मा गांधी पर कोई पद नहीं था, सुभाष चंद्र बोस पर कोई पद नहीं था, चंद्रशेखर पर कोई पद नहीं था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे तैसे एक बार एमपी रह चुके हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बार केवल कानून मंत्री रह चुके हैं। लेकिन आज पूजा इन्हीं लोगों की होती है। आज पूजा किसी सांसद और विधायक की नहीं होती है, पूजा उसकी होती है जो संघर्ष के दम पर अपनी पहचान बनाता है। तो नेताजी यही कहते थे कि चुनाव में जीत हार ये लगी रहती है, न जीत से इतराना चाहिए न हार से घबराना चाहिए। नेताजी के जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आए। जब पहली सरकार 1989 में बनी, 90 में बनी और उसके बाद सरकार जब गई तो लोगों ने कहा कि मुलायम सिंह खत्म, मुलायम सिंह कब नहीं आएंगे सरकार में। लेकिन मुलायम सिंह ने पुनः फिर दूसरी बार सरकार बनाई, फिर लोगों ने कहा कि मुलायम सिंह अब सरकार में कभी नहीं आएंगे और फिर तीसरी बार मुलायम सिंह यादव ने सरकार बनाई। बार बार आलोचना होती थी नेताजी की, लेकिन नेताजी इस आलोचना से डरते नहीं थे और 2012 में आकर के तो मुलायम सिंह जी ने अपने संघर्ष के बलबूते पर अपने बेटे श्री अखिलेश यादव को 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार उनको सौंप दी। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो नेताजी का जो बताया रास्ता है, नेताजी का जो सपना है, वो हमें पूरा करना होगा। नेताजी का जो बताया हुआ रास्ता है, इस देश में समता और समानता रहनी चाहिए, इस देश में कोई ऊंच नीच नहीं रहनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस देश में जातिवाद खत्म होना चाहिए, इस देश में समाजवाद स्थापित होना चाहिए। यह नेताजी की इच्छा थी। नेताजी का सपना है कि गरीब और किसान जब तक तरक्की नहीं करेगा ये देश तरक्की नहीं कर सकता है। नेताजी ने हमेशा गांव और गरीब की बात की, हमेशा किसान और मजदूर की बात की, तभी नेताजी को धरती पुत्र कहा गया। धरती पुत्र नाम ऐसे ही नहीं लग गया, धरती पुत्र नाम इसलिए लगा कि नेताजी हमेशा जमीन की बात करते थे, किसानों की बात करते थे, मजदूरों की बात करते थे, इसलिए नेताजी का नाम धरती पुत्र पड़ा। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप ये संकल्प लें नेताजी को श्रद्धांजलि देते समय कि जहां कहीं भी अन्याय और अत्याचार हो, उस अन्याय और अत्याचार का डट करके हमको मुकाबला करना पड़ेगा और न्याय का हमको साथ देना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय नेताजी को अपनी तरफ से, आप सभी की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूं। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मुलायम सिंह अमर रहे।